हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो भाई बच्चों शुरू करें क्लास। राम राम सभी को। हैं आज की क्लास जो है, जैसे कल हमने पढ़ा था जो है उसमें पढ़ा था आपको। एक तो सीडी कमांड बताई थी, किस तरह से यूनिक्स में, लाइनक्स में और डोस में हम यूज़ करते हैं। और दूसरी आपको dir कमांड के बारे में बताया था, ls कमांड के बारे में बताया था, md कमांड के बारे में बताया था। तो लास्ट क्लास में जो है हम पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास के अगर देखें तो एक हमने cd कमांड पढ़ी थी, ठीक है, और एक हमने md कमांड पढ़ी थी, ls कमांड पढ़ी थी, और हमने जो है पढ़ा था dir कमांड के बारे में। आपको बताया था कि अगर हम डोस का यूज़ कर रहे हैं तो डोस में अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है, डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप md या mkdir का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जबकि हमारे पास अगर आपको यूनिक्स या लाइनक्स में काम करना है तो आप जो है mkdir का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास बेसिकली फॉर क्रिएटिंग डायरेक्टरी, ठीक है, या क्रिएट डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज करी जाती है। अब देखो जैसे डायरेक्टरी और फाइल क्या क्या है आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, वो हमें देखना होता है। तो हम डोस के अंदर तो dir का यूज़ करते हैं, और लाइनक्स में हम जो है ls कमांड का यूज़ करते हैं। तो हम dir के कुछ और ऑप्शन पढ़ेंगे, dir को हम कैसे कैसे और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो dir कमांड है, तो dir कमांड का मेन काम क्या होता है, इसका मेन यूज हमारे पास है कि ये शो करती है, शो द फाइल्स एंड डायरेक्टरी इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जिस भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हो उसमें कौन कौन सी फाइल है, कौन कौन सी फोल्डर मतलब डायरेक्टरी हैं, उनके बारे में बताती है, ठीक है। तो जैसे मान लिया अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है लॉगिन किए हुए हैं यूजर्स में, सी ड्राइव में यूजर्स और एसपी शर्मा। जैसे हम यहाँ से ओपन करेंगे तो ये हमारी सी ड्राइव है, यहाँ पे यूजर्स है, यहाँ पे एसपी शर्मा है, ये हमारे पास यहाँ पे फोल्डर फाइल्स बने हुए हैं। तो हम dir अगर करते हैं तो dir से हमारे पास ये शो हो जाते हैं। जब dir कमांड कर रहे हैं तो इसमें डेट भी शो हो रही है हमारे पास, लास्ट मॉडिफाइड डेट क्या है उनकी, टाइम भी शो हो रहा है, टाइप भी शो हो रहा है, और नाम भी शो हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें शो हो रही। अब इसके साथ हम कुछ ऑप्शंस यूज़ करेंगे कि ऑप्शन के साथ ये कैसे यूज होती है। ऑप्शन ऑफ dir कमांड के क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास dir कमांड के क्या क्या होंगे। जैसे आप मतलब dir का यूज करते हैं, ऑप्शन ऐसे लिखते हैं, स्लैश लगा के आप ऑप्शन देंगे इसके, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो स्लैश है, यही वाला स्लैश आपको लगाना, आप बैकवर्ड नहीं लगा सकते, फॉरवर्ड में ही यूज़ करना, ठीक है। तो ऑप्शन इसी के साथ हमें लिखने हैं। तो देखो कुछ ऑप्शन होते हैं, वो ऑप्शन हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शन होंगे। जैसे हमारे पास dir है, dir के साथ स्लैश s यूज़ कर सकते हैं, dir के साथ हम स्लैश p यूज कर सकते हैं, dir के साथ हम स्लैश l यूज कर सकते हैं, dir के साथ हम स्लैश में p तो हमने लिख लिया, p यूज कर सकते हैं, w यूज कर सकते हैं, dir जो है स्लैश o यूज करेंगे, dir के साथ स्लैश a यूज करेंगे। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने लिखा dir के साथ स्लैश s का मतलब क्या है, s का मतलब यहाँ पे है सब डायरेक्टरी से, ठीक है। तो जो हमारे पास मतलब नॉर्मली हमारे पास होता है वो ये डिस्प्ले कर रहा है डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी, उसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी, ये है। अगर आपको उसके अंदर की भी देखनी है तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो यानी सब डायरेक्टरी भी अगर आपको देखनी है, जैसे हम यूज़ करें dir/s का, तो ये क्या बता रहा, शो ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी
एंड सब डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरी होंगी, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होंगे, ठीक है, उनके अंदर भी होंगे, उनके अंदर फाइलें और फोल्डर होते रहते हैं इस तरह से, तो वो सारे शो करेगा ये। अब देखो अगर मैं इसी लोकेशन पे करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी फाइलें आ जाएंगी, बहुत टाइम लगेगा उनको चलने में, ठीक है, दिखाने के लिए। वैसे कंट्रोल सी से आप कमांड को बीच में रोक भी सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा dir/s लिख दिया, तो देखो ये इन फोल्डर के अंदर भी फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उनकी डायरेक्टरी फाइल सब दिखाते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हज़ारों लाखों फाइलें होंगी क्योंकि मेन हमारे पास यूजर की है। तो अगर बीच में हमें कमांड को रोकना है तो आप कंट्रोल सी कर सकते हैं। कंट्रोल सी जो है अबॉर्ट करने के लिए है। यहाँ पे अगर आप कंट्रोल+C करेंगे तो ये अबॉर्ट कर देता है ऑफ करंट रनिंग जो कमांड हमारे पास चल रही है, यानी ब्रेक करने के लिए है, ब्रेक द कमांड, ठीक है, और आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाता है। तो हम एक ऐसे उस पे चलेंगे, फोल्डर पे जाते हैं जहाँ पे कमी होंगे, तो आपको ज़्यादा देर तक नहीं चलना पड़ेगा, वहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लिया हम सी ड्राइव में जाते हैं, सी ड्राइव के अंदर टर्बो सी में चले जाते हैं, टर्बो सी के देखते हैं कितने, इसमें ज़्यादा फाइल फोल्डर नहीं होंगे, ठीक है, 1000 के करीब ही होंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पर जैसे हम CD स्लैश करके गए, CD के अंदर हमने यहाँ पे टर्बो C3 ओपन कर लिया और यहाँ पे dir/s लगा दिया, तो इसके फाइल फोल्डर हमारे पास यहाँ पे शो होते रहेंगे। तो यहाँ पे 646 फाइल्स हैं हमारे पास और 68 जो हैं ये डायरेक्टरीज हैं। तो ये इसने फोल्डर के अंदर फोल्डर में दिखा दिया। अब देखो जैसे हमारे पास पहले वाला हो गया /s से, अगर हम यहाँ पे /p यूज़ करेंगे, /p, तो ये पेज बाय पेज हमारे पास, यानी एक बार स्क्रीन शो करके पोज कर देगा स्क्रीन को, जिससे आप यहाँ पे इतने सारे हैं आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है। मेनली काम क्या है dir का कि भाई हम देखें कि हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कौन कौन सी फोल्डर और फाइल है, उनको ढूंढ रहे हैं हम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फाइल को है भी या नहीं वहाँ पे। तो जैसे हम ये करेंगे तो देखो हमने यहाँ पे /p करा dir के साथ, तो जब हम /p करेंगे तो /p जो है हमें पोज कर करके देगा। यहाँ पर जो है हमने जैसे dir/p करा तो p हमारे पास स्क्रीन पोज कर देता है एक बार में। तो जितनी हमारे पास है इसमें सब डायरेक्टरी नहीं बताएगा, अगर सारी की सारी आ गई तो ठीक है। अब ऐसे फोल्डर में चलेंगे जिसमें ज़्यादा हो तो हमारे पास एक स्क्रीन पे सारी आए ना। तो जैसे मान लिया हम यहाँ सी ड्राइव में एक प्रोग्राम्स फाइल्स 86 में आ जाते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा सी फाइल हैं, तो आपको पोज का ऑप्शन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे CD स्लैश कर लेते हैं, CD प्रोग्राम्स फाइल में x86 वाले में हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं dir, ठीक है। अगर आप खाली dir लगाओगे तो देखो कुछ फाइलें आपकी स्क्रीन पे आई नहीं, ऊपर आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा, तब सारी दिख रही हैं। लेकिन आप जब dir/p करोगे तो देखो यहाँ पे आया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, प्रॉम्प्ट नहीं आया क्योंकि स्क्रीन आपकी फुल हो गई आउटपुट से, ठीक है। तो आप एंटर करेंगे, फिर बाद में बाकी जो रह गए थे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पोज कर देता है स्क्रीन को, जब जितने स्क्रीन पे रिकॉर्ड शो होते हैं उतने शो करता है, उसके बाद पोज करेगा, आपसे कंटिन्यू के लिए पूछेगा, आप कंटिन्यू करोगे तो आगे बढ़ेगा। तो dir/p का यूज़ करेंगे तो शो द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। और स्क्रीन बाय स्क्रीन, पेज बाय पेज हम कह सकते हैं इसको, पेज बाय पेज, दैट मीन्स, ठीक है। सो यानी पोज हो जाएगा, पोज लिख देते हैं, इट पोज द आउटपुट, ठीक है, आफ्टर फिल द स्क्रीन, ठीक है, एंड वी कैन कंटिन्यू बाय प्रेसिंग एंटर।
एंटर प्रेस करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं। स्क्रीन बाय स्क्रीन हमें शो करता रहता है। अब देखो दूसरी चीज़ है, अब देखो यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्क लिखा हुआ, Microsoft.net, तो इनमें कैपिटल स्मॉल सारे लेटर हैं जैसे नाम लिखे हुए हैं फोल्डर के वहाँ पर। एक्सप्लोरर में, विंडोज़ में ऐसे ही यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपको स्मॉल लेटर में चाहिए, अगर DIR के साथ हम यहाँ पे लिखते हैं DIR/L लिख देते हैं, तो L से सारी चीज़ देखो स्मॉल लेटर में आएंगी। तो लोअर केस होता है, L का मतलब लोअर केस। तो ये हो गया हमारे पास DIR/L। तो DIR/L क्या होता है? सो ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, इन लोअर केस में ये डिस्प्ले करता है। ठीक है, एक चीज़ है हमारे पास W के साथ ऑप्शन W यूज करेंगे, DIR/W। तो W जो है ये विड्थ में दिखाएगा, जैसे यहाँ पर जो है अभी वर्टिकल दिखा रहा, एक लाइन में एक फाइल या फोल्डर का नाम है, फिर दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, यहाँ पे एक ही लाइन में चलेगा, हॉरिजॉन्टली हमारे पास दिखाएगा और केवल फाइल या फोल्डर के नाम दिखाएगा, उसमें जो है डेट, टाइम, टाइप वगैरह ये नहीं बताएगा। इस तरह से हमारे पास आ गया। तो देखो यहाँ पे फोल्डर्स के नाम ही हैं हमारे पास, ठीक है, ये नहीं है कि हमारे पास क्या है वो किस डेट में बने, किस में नहीं बने। आप किसी भी फोल्डर में चले जाते हैं, जैसे हम यहाँ से CD वापस चले गए और हमने यहाँ से CD टर्बो में चले गए, हम टर्बो C3 में, टर्बो C3 के अंदर बिन भी है, वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम DIR। तो देखो DIR से हमारे पास इतनी सारी फाइल फोल्डर है, इसमें 304 फाइल है, 3 डायरेक्टरी है। हम यहाँ पे DIR लिखेंगे और स्लैश लिख दिया हमने W, तो देखो एक ही साथ आ गई। यहाँ पे आप एक चीज़ देखना ध्यान से कि जो हमारे पास पहले वाला है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये वाला ये भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी जो है ये चीज़ें हमारे पास ब्रैकेट में नहीं है। तो बेसिकली जो है हमारे पास ब्रैकेट में दिए हुए हैं, डायरेक्टरी के नाम जो होते हैं वो ब्रैकेट में होते हैं, और जो फाइल्स होती हैं वो एज इट इज ऐसे ही आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 3 डायरेक्टरी आपके पास शो हो रही हैं, एक हिडन डायरेक्टरी है, तो वो देखो यहाँ पर आ रही होगी, ये प्रोजेक्ट वाली है हमारे पास इधर, तो यहाँ पे शो हो रही है 2, ये ऊपर डॉट वाली हिडन में यूज करी जा रही है, बाकी एक ये हमारे पास प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी जो होगी वो ब्रैकेट में है, फाइल नॉर्मल तरीके से ऐसी शो होती है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, मतलब जो हमारा W है, W से क्या होगा, ये वाइड लिस्ट देता है हमारे पास और फाइल फोल्डर के नाम ही बताता है केवल। ठीक है, एक लाइन में मल्टीपल्स नाम हम शो करा सकते हैं इसमें, तो आपके पास स्क्रीन पे ही एक ही स्क्रीन पे आ जाती है, आपको डेट टाइम का यूज नहीं करना, आपको देखना है वो फाइल या फोल्डर बना हुआ है या नहीं, तो आप W से देख सकते हो बस। तो DIR/W, सो ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑफ current working directory without the name, without the date, time and type। ठीक है, अलग से नहीं लिखा आता है, इनबिल्ड होता है। यहाँ पर जो है ओनली मतलब क्या है, डिस्प्ले ओनली नेम ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी, के केवल नाम ही दिखाता है। अगर ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है तो उसका मतलब है डायरेक्टरी, जैसे यहाँ पे लिख दिया ये डायरेक्टरी है। अगर ऐसे ही लिख दिया a.txt, तो विदाउट ब्रैकेट के जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, फाइल होगी, ये फाइल है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास /O का, DIR/O। O का मतलब होता है ऑर्डर, यानी ये सॉर्टिंग करने के लिए होता है। ठीक है,
तो ये sorting करने के लिए है, ऑर्डर बाई का यूज़ करा जाता है इसमें। ये ऑर्डर बाई जैसे हम SQL में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी ये ऑर्डर बाई के लिए है, ठीक है। यानी sort द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर, ठीक है। मतलब डायरेक्टरी, फोल्डर मतलब क्या है, डायरेक्टरी होती है। मतलब ये शो करेगा, शो द सॉर्टेड लिस्ट, ऐसे लिख लेते हैं, एक ही साथ हो जाएगा, शो द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ फाइल एंड फोल्डर, ठीक है, ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी उसी का। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉर्ट करता है इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम, जो नाम है उनके असेंडिंग ऑर्डर में करता है। किस तरह से, देखो जैसे मान लिया हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं dir/o, ठीक है। तो देखो ये तो फाइल और फोल्डर के नाम है, इसमें आप देख रहे हो सबसे पहले जो है हमारे पास नंबर्स वाले आ रहे हैं, ठीक है। ये शुरू में डायरेक्टरी आती है, फिर उसके बाद फाइल आती है। जब इसमें यूज करेंगे सॉर्टिंग में भी, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट में जो है ये डायरेक्टरी शो करता है, ठीक है, एंड देन फाइल की सॉर्टिंग। तो डायरेक्टरी होगी ये तीनों हमारे पास, यहाँ पे फाइल 1 से शुरू होने वाली, फिर 2 से शुरू होने वाली, फिर 3 से शुरू होने वाली, इस तरह से हमारे पास होंगी, ठीक है। पहले डिजिट होंगी, फिर ABCD इस तरह से चलती रहेंगी, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ भी ऑप्शन, O के साथ फर्दर ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। O के साथ फर्दर ऑप्शन क्या यूज़ करेंगे हम, कैसे यूज़ करेंगे, तो O के साथ फर्दर ऑप्शन जो है वो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास dir है, /o रखेंगे हम, और /o के बाद कोलन लगा के यहाँ पे फर्दर ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन दे सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन होंगे इसके बाद सॉर्टेड के, इसकी कंडीशन है, ये क्या है, ऑप्शन कंडीशन लिख देते हैं, ऑप्शन की कंडीशन है। जैसे अगर आप यहाँ पे n यूज करेंगे तो ये सॉर्ट करेगा बाय नेम के अकॉर्डिंग, सॉर्ट बाय नेम, और यही होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो है नेम के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट करता है, ये आप लिखो या ना लिखो, और बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऑर्डर जो होगा, वो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर जो है वो हमारे पास असेंडिंग होता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर होता है अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे आपने -n लिख दिया तो इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होगा ये, और ये डिफ़ॉल्ट भी है नेम के अकॉर्डिंग, तो ये जो है सॉर्ट बाय नेम और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अगर माइनस लगा देते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ पर ही हम यूज़ करते हैं, इसमें हमने लिखा dir/o, कोलन लगाएंगे और फिर लिख दिया हमने n लिख दिया, अगर मान लिया तो n से तो ऐसे ही आ गया असेंडिंग ऑर्डर जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब यहाँ पे n की जगह -n लिख दिया तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 वाले बाद में आ रहे हैं, अब यहाँ पर हमारे पास ये 1 वाले बाद में आ रहे हैं, पहले अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, उसमें भी Z से शुरू हुआ, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे शो किए गए हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं। इसी तरह से अगर मान लिया आप और ऑप्शन यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं, मान लिया S का यूज़ करते हैं इसके साथ, तो S जो है साइज़ के अकॉर्डिंग आपको अगर करना है तो सॉर्ट बाय साइज असेंडिंग ऑर्डर, और माइनस के S करेंगे तो सॉर्ट बाय साइज डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप E के अकॉर्डिंग करेंगे तो सॉर्ट बाय एक्सटेंशन, फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, तो एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, और माइनस के E कर देंगे तो सॉर्ट बाय एक्सटेंशन डिसेंडिंग ऑर्डर,
ठीक है। इसी तरह से अगर हम यूज़ करेंगे डी का, तो डी का मतलब है सॉर्ट बाय डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। और बाय डिफ़ॉल्ट डेट एंड टाइम को जब हम करते हैं तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, मतलब जो फाइल सबसे पहले बनी थी वो पहले लिखी आएगी और जो अभी लेटेस्ट बनी होगी वो नीचे चली जाएंगी। माइनस के डी करेंगे तो डेट और टाइम के अकॉर्डिंग ही करेगा, लेकिन न्यूएस्ट फाइल जो है पहले बनी हुई फाइल ऊपर रहेंगी और जो पुरानी फाइल है वो नीचे चली जाएंगी। ठीक है। तो देखो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सब असेंडिंग ऑर्डर में करता है तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ही आएगा। अगर हम नॉर्मली यहाँ पे करते हैं DIR, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया कि /O/D कर दिया, तो देखो फाइल जो है 2020 की ऊपर है, 2021 के नीचे है। आप देखेंगे ऊपर वाली फाइलें 2020 की हैं, ठीक है, और नीचे वाली फाइलें 2021 की हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यूज होता है। ऐसे ही अगर आप DIR के साथ /O लगाएंगे और फिर कोलन लगा कर माइनस के डी कर देंगे तो 2020 के नीचे आ जाएंगे, 21 वाली ऊपर चली गई, ये इस तरह से आ गया। एक्सटेंशन ये है OVL, EXE, DLL, COM, ये सब एक्सटेंशन MAK, तो एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग E से हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही आपको करना कि पहले डायरेक्टरी शो हो एक साथ या बाद में डायरेक्टरी हो, ठीक है, और उसके बाद एक तरफ डायरेक्टरी हो जाए, एक तरफ जो है हमारे पास फोल्डर हो जाए, तो हम जी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? जी के साथ करेंगे तो ये ग्रुप डायरेक्टरी को फर्स्ट करेगा, पहले डायरेक्टरी शो होंगी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमारे पास। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज नहीं करेंगे, अगर कोई चीज़ यूज करेंगे फिर तो नाम के अकॉर्डिंग चलने लगेगा। तो ग्रुप डायरेक्टरी फर्स्ट, माइनस के जी करेंगे तो फाइल को फर्स्ट कर देगा, ग्रुप डायरेक्टरी लास्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है सॉर्टिंग का यूज किया जाता है इसमें। अब देखो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जो है हमारे पास ए वाला ऑप्शन, यानी DIR के साथ अगर आप /A लगाएंगे तो क्या होगा। ए का मतलब है यहाँ पे एट्रीब्यूट, तो जो हमारे फाइल और फोल्डर्स होंगे वो एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग शो होंगे। ठीक है, तो ये करता है शो द फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है, ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के फाइल एंड फोल्डर हमारे पास शो होंगे। और किस तरह से शो होंगे? फॉर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, यानी आप एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक एट्रीब्यूट कैसे करेंगे? इसमें भी DIR/A के साथ आप यहाँ पे कंडीशन देंगे, ऑप्शन की कंडीशन दे सकते हैं। वो कंडीशन ही आपको एट्रीब्यूट का टाइप बता रही है। जैसे आप लिखेंगे कि /A के बाद आपने D लिख दिया, ठीक है, तो D बताता है केवल डायरेक्टरी शो करनी है, ठीक है, यानी शो ओनली डायरेक्टरी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने लिख दिया, मान लिया R लिख दिया, तो ये शो करेगा शो रीड ओनली फाइल, जो रीड ओनली फाइल होंगी वे ही शो करेगा। इसी तरह से अगर हम H लिख देंगे तो ये करेगा शो ओनली हिडन फाइल्स शो करेगा। ठीक है, और अगर हम S लिख देंगे तो ये शो करेगा हमारी सिस्टम फाइल, शो ओनली सिस्टम फाइल्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लिखेंगे L, ठीक है, :L लिख देंगे। L जो है हमारे पास बेसिकली जो जंक्शन डायरेक्टरी होती हैं उनको शो करता है, शो जंक्शन
ठीक है, जो हमारे पास जंक्शन, एक सिंबॉलिक लिंक होते हैं, एक जंक्शन लिंक होते हैं। तो जंक्शन लिंक शो करता है। अभी बताएंगे जंक्शन लिंक क्या होते हैं। जंक्शन लिंक बेसिकली रिपार्स पॉइंट भी बोलते हैं इनको, रिपार्स पॉइंट। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे शो करता है। अगर आप इनमें माइनस का यूज कर देंगे तो डायरेक्टरी, जैसे -d कर दिया हमने, तो डायरेक्टरी डिस्प्ले नहीं करेगा, फाइल डिस्प्ले करेगा। ठीक है, नोट डिस्प्ले डायरेक्टरी। तो माइनस लगाने से हमारे पास मतलब उसका रिवर्स हो जाएगा। -r कर दिया तो रीड ओनली फाइल को छोड़कर बाकी चीज़ें शो करेगा। -h कर दिया तो हिडन फाइल शो नहीं करेगा, बाकी फाइलें शो करेगा। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको, हमने यहाँ पे लिखा dir, और dir के बाद हमने लिख दिया यहाँ पे /a बिना ऑप्शन के। तो /a में हमारे पास इस तरह से आ गया। वहाँ पे हमने कोई एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं करा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरह से रहा। अब हम यहाँ पे देते हैं कंडीशन, जैसे हमने लिख दिया d, तो d में केवल ये 3 डायरेक्टरी थी, वे ही आ गई। ठीक है, फाइल नहीं आई हमारे पास। ठीक है, अगर -d कर देंगे तो -d में फाइल आएगी, डायरेक्टरी नहीं आएगी। तो 304 फाइल थी, वे आ गई। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे कर दिया r, तो रीड ओनली फाइल है ही नहीं इसमें, तो फाइल नॉट फाउंड आ गया। अगर हमने यहाँ h कर दिया तो हिडन फाइलें जो हैं अलग से कोई बनी हुई नहीं, तो वो नहीं आई यहाँ पे। s कर देंगे तो सिस्टम फाइल शो करता है, तो सिस्टम फाइल इसमें नहीं है कोई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे l, तो l भी हमारे पास यहाँ पे नहीं। l को अभी दिखाते हैं कैसे काम करता है, उसके बारे में समझते हैं। जैसे हमने cd/ कर दिया, यहाँ cd से हम यूजर्स में जाते हैं। जो आपको विंडोज़ में l वाली मतलब जंक्शन पॉइंट मिलेंगे, वो जंक्शन पॉइंट आपको यूजर के अंदर मिल सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे यूजर है SP शर्मा, तो हम यहाँ पे लॉगिन कर गए। तो देखो जैसे हम dir करते हैं, तो dir से हमारे पास 3 फाइल 22 डायरेक्टरी हमारे पास शो हो रही है। अब अगर आप dir के साथ /a लगाएंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे कुछ जंक्शन फाइलें भी हमारे पास शो हो रही हैं। ये देखो यहाँ पे 35 डायरेक्टरी आ गई, 10 फाइलें आ गई हैं हमारे पास। तो जितने भी एट्रीब्यूट के अलग अलग टाइप की फाइलें होती हैं सब आ जाती हैं। कुछ ये जंक्शन लिखे हुए हैं। जंक्शन पे जहाँ पे भी देखोगे C यूजर SP शर्मा जरूर लिखा होगा, हर जंक्शन पे, बाकी पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हर जंक्शन पे C यूजर यानी जंक्शन यूजर के अंदर ही हमारे पास बने हुए हैं लिंक, जो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। जब आप यहाँ से जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप यूजर पे गए, यूजर में गए SP शर्मा में, यहाँ पर हमारे पास यही फाइल फोल्डर है, 23 ही है हमारे पास आइटम, जबकि यहाँ पर हमारे पास ये दिख रहे हैं। आप देखो इसमें अगर लगा देंगे हम, यहाँ पे L लगा दिया हमारे पास, तो केवल जंक्शन वाले शो हुए हैं, और एक वन ड्राइव का हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टरी है। ये भी हमने यहाँ पे बना रखा है लिंक। तो देखो जैसे ये वाला फोल्डर है यहाँ पे, ये लिंक वाला, तो जो जंक्शन पॉइंट बनते हैं, जंक्शन डायरेक्टरी होते हैं, उस पर इस तरह के साइन आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर आप जाओगे अगर खोलोगे, तो बाकी ये नॉर्मल फोल्डर है, जंक्शन के लिंक बने हुए होते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप और डाउनलोड, इसमें शॉर्टकट बने हुए होते हैं कि आप डायरेक्टली क्लिक करोगे आप डेस्कटॉप पे पहुँच जाओगे, आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करोगे आप डाउनलोड फोल्डर में पहुँच जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये लिंक बनते हैं। तो जो जंक्शन पॉइंट है वो बेसिकली लिंक होते हैं। लिंक हमारे पास 2 तरह के यूज होंगे। एक होते हैं हमारे पास सिंबॉलिक लिंक, ठीक है, जो विंडोज़ में हम यूज़ करते हैं सिंबॉलिक लिंक, और एक हमारे पास जंक्शन पॉइंट होते हैं। जंक्शन जैसे रेलवे स्टेशन पे आप देखते हो जंक्शन, तो एक प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म से, उस प्लेटफॉर्म से, स्टेशन से मल्टीपल जगह आपकी गाड़ियाँ जाती हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जंक्शन को शो करता है। अब देखो जब हम जहाँ से एक ही जगह से मल्टीपल जगह गाड़ियाँ जा रही हैं, तो वो हमारे पास एक जंक्शन होता है। तो जंक्शन जो ये हमारे पास बने हुए हैं जंक्शन पॉइंट, ये सबसे पहले बेसिकली NTFS जो फाइल सिस्टम है उसमें सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पहले सिंबॉलिक लिंक की, तो सिंबॉलिक लिंक हमारे पास FAT में भी और NTFS में भी सब में चलते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे
आप देखते हैं ये ऊपर वाला जो लिंक है सी यूजर SP शर्मा, तो ये हमारे पास कहलाता है सिंबॉलिक लिंक। किसी डायरेक्टरी का आपने लिंक दे दिया, डायरेक्टरी का लिंक भी बना सकते हैं, फाइल का लिंक भी बना सकते हैं इसमें। जैसे राइट क्लिक करेंगे, ये एक पाइथन की फाइल है, ठीक है, a.py, तो आप इस फाइल का लिंक भी बना सकते हैं ना। राइट क्लिक करके आप जाएंगे इसमें प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ पे इसका लिंक दिखा देगा। बड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो फाइल का लिंक भी आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। इस फाइल का नाम है a.txt, वो a.py हमारे पास ये है। तो अगर हमें लिंक बनाना होता है तो ये लिंक देके हम इसमें बाद में क्या लगा देते हैं, a.py लगा देंगे। तो ये इस फाइल का लिंक। तो जो हमारे पास सिंबॉलिक लिंक होते हैं वो फाइल के, फोल्डर के, किसी के भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जंक्शन पॉइंट होते हैं वे केवल फोल्डर के ही बनेंगे। ये एक तरह से शॉर्टकट है, आप उस पर क्लिक करके एक जगह हमने लिंक बना दिया, जैसे ये क्विक एक्सेस, डायरेक्टली आप इस जगह पहुंच जाते हो, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली यूज किए जा रहे हैं। डायरेक्टली आप किसी लोकेशन पे पहुंच जाते हो और ये लोकल ड्राइव में ही काम करते हैं। जैसे मान लिया मैंने आपको किसी ये वाला लिंक दे दिया कि सी ड्राइव में जाओ भाई, सी ड्राइव में आप विंडोज़ के अंदर जाओ, विंडोज़ के अंदर बूट में जाओ, तो ये वाला लिंक आपको भेज दिया। तो आप इस लिंक को अपने कंप्यूटर में डालोगे, आपके कंप्यूटर में भी ये फ़ोल्डर खुल जाएगा, ठीक है। अगर वो फोल्डर होगा तो खुल ही जाएगा, ये विंडोज़ का तो होगा, जो नहीं होंगे वो कह देगा फाइल नोट फाउंड, लिंक नोट फाउंड, ठीक है, ठीक है। तो फाइल का भी और इसका भी सिंबॉलिक लिंक ऐसे ही यूज कर सकते हैं सब। लेकिन जो जंक्शन पॉइंट है वो केवल लोकल ड्राइव के लिए हम यूज़ करते हैं, लोकल वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं, और केवल फोल्डर के बनते हैं। उससे हम स्पेसिफिक फोल्डर, एक ही जगह लिंक बना के हमने अलग अलग जगह के फोल्डर हम बना सकते हैं। जैसे एक तरह शॉर्टकट बन गए। आपने एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप लिंक बना देते हैं कि ये होम मेन्यू, यहाँ पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करने से यहाँ पहुँच जाएंगे, इस पे क्लिक करने से यहाँ, उसी वेबसाइट के अंदर जो बना रहे वो है भाई, ये इंटरनल है हमारे पास, ठीक है। एक्सटर्नल हाइपर लिंक होते हैं वे कहीं भी पहुँच जाते हैं, इंटरनल सेम ही उस पर काम करते हैं, वो जो है हमारे पास डोमेन। तो ऐसे ही ये NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो होता है, NTFS फाइल सिस्टम है जो हमारे पास विंडोज़ में यूज़ करते हैं हम, उसके जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो दीज आर सिमिलर टू ए सिंबॉलिक लिंक बट ओनली फॉर डायरेक्टरीज, ये केवल डायरेक्टरीज के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये लोकल वैल्यू पे ही को ही पॉइंट करते हैं। इट इज़ ए पॉइंटर, यानी लिंक है ये एक, टू ए डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी के लिए, ठीक है, ऑन द लोकल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो है लोकल वॉल्यूम पे ही काम करते हैं, यानी जो लिंक बनेंगे वो लोकल पे ही बनेंगे, लोकल वैल्यू पे। मतलब जंक्शन पॉइंट कैन ओनली बी ए लिंक टू ए लोकल वॉल्यूम पाथ। वॉल्यूम मतलब ड्राइव वगैरह जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, लोकल ड्राइव का ही हम क्रिएट कर सकते हैं। सिंबॉलिक जो पाथ हैं हमारे पास, सिंबॉलिक पाथ लोकल और रिमोट दोनों के बन सकते हैं। सिंबॉलिक लिंक कैन बी लोकल एंड रिमोट, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंबॉलिक लिंक ऐसे ही होते हैं, जैसे सी ड्राइव के अंदर ए नाम का फोल्डर, ए नाम के फोल्डर में बी नाम का फोल्डर, ये हमारे पास यूज होता है। सिंबॉलिक लिंक जो है फोल्डर और फाइल दोनों के लिए यूज होते हैं। सिंबॉलिक लिंक कैन बी यूज्ड फॉर बोथ फाइल्स एंड फोल्डर, ठीक है। वेयर एज जो हमारे पास ये होते हैं जंक्शन पॉइंट यूज्ड ओनली फॉर डायरेक्टरी, ये केवल डायरेक्टरी के लिए ही होते हैं हमारे पास, ठीक है।
तो ये हमारे पास जंक्शन में और इनमें डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे देखा कि dir कमांड जो है वो किस तरह से काम करती है आपकी, ठीक है। तो dir कमांड के बारे में समझ लिया, उसके ऑप्शन के बारे में समझ लिया। ऐसे ही ls कमांड है, ls कमांड यूनिक्स में यूज होती है, लाइनक्स में उसके भी ऑप्शंस होते हैं। तो वो आगे पढ़ेंगे हम, जब ग्रेप वगैरह कमांड होती हैं तो उनके थ्रू हम पढ़ते हैं किस तरह से यूज़ किया जाता है उसको, ठीक है। तो वहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो तब देख लेंगे उसको डिटेल में। तो आज की वीडियो में इसमें इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। बाकी जो है आगे हमें पढ़ना है किस तरह से हम डायरेक्टरी क्रिएट करके डायरेक्टरी की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे, यूनिक्स में भी, लाइनक्स में भी और डोस में भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनानी, ट्री स्ट्रक्चर बनानी, ठीक है। फाइल कैसे बनाएंगे, अभी फोल्डर बनाने सीखे हमने, फाइल बनानी सीखेंगे, तो वो अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी के पास, ठीक है। यूनिक्स लाइनक्स की जो भी हमारे पास क्लासेस होती हैं वो बच्चों को नहीं मिल पाती सही तरह से, ठीक है। तो जो DSSB सिलेबस है, KVS है, TGT PGT में आते हैं, और किस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, इनमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी के साथ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।